नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दरभंगा की धरती से निकली सुरों की साधिका मैथिली ठाकुर अब राजनीति के रंग में भी रंग गई हैं। अलीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही मैथिली का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि जनसेवा है। दरभंगा का अलीपुर विधानसभा सीट सुर्खियों में है। सबकी निगाहें अलीनगर सीट पर अटकी है। जी मीडिया ने मैथिली ठाकुर से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपने चुनावी सफर और जनता से जुड़ी कई अहम बातें साझा की हैं। तो जाती होंगी, थक जाती है, लेकिन ये बूस्ट अप हो जाती है फिर ऐसे 5 मिनट किसी घर में घुस के रिचार्ज। ऐसा क्या याद आ जाता है कि भाई थकना नहीं है? काम बहुत बड़ा, जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है ये सिर्फ चुनाव तक का नहीं है। ये आने वाले जब तक मैं जीवन मेरा है, जब तक मैं जीऊंगी तब तक संगठन मेरे साथ है, मेरे अंदर है और मैं संगठन की बेटी हूँ। तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर और मुझे उसे निभाना है। तो रुकना और झुकना तो बिल्कुल थकना मना है। ऐसा तो नहीं लग रहा कहाँ अच्छे खासे भाई संगीत गायिका थे, कहाँ राजनीतिक? शुरू के 2 दिन लग रहा था हाँ। कि कहाँ मैं अपना आराम से बैठी थी, सिर्फ लोग तारीफ ही कर रहे हैं, कोई सब सिर्फ तारीफ सोशल मीडिया पे सब अच्छा रोजी था। लेकिन 2 दिन बीतने के बाद मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हुई हूँ ना कि अब मुझे लग रहा है कि असली ताकत मेरी ये है जो मेरे पीछे खड़ी है। मैथिली, आपको बता देता हूँ ये चुनावी दूरबीन है और इससे आप देखेंगे तो आपको सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। अच्छा हाँ, अच्छा। आप देखेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके अगेंस्ट में जो कैंपेन है वो बहुत सारे चल रहे हैं और ये जो पॉलिटिकल रास्ता है, ये जो डगर है वो इतनी आसान नहीं है। वो भी पता है मुझे, महसूस हुआ। अच्छा, लोग क्या कह रहे हैं जब मिल रहे हैं तो कैसा अलीनगर चाहते हैं? वो मिल जो रहे हैं वो तो बिल्कुल बेटी मानते हैं मुझको, भगिनी मानते हैं, क्योंकि मैं यहाँ की नतनी हूँ। दरभंगा मेरा ननिहाल है। तो ये तो पूछ लूं क्या? पूछ लूं मैं, बेटी मानते हैं क्या? मानते हैं बेटी? तो क्या सब तो बेटी मान लेने चाहिए इनका। इनका तो पूछियो ना। ये तो मेरे साथ रहती है, लेकिन मौसी है, लेकिन जो मेरे से पहली बार मिले आप उनसे पूछिए। बच्चों को अच्छा, ये मैथिली बेटी बा? हाँ बेटी। अच्छा, ओके। ये है 2025 की दूरबीन, ये पकड़िए अपने हाथ में और इसको देखिए और ये बताइए कि 14 नवंबर के बाद मैथिली ठाकुर किस कुर्सी पर बैठी हैं, गायिका वाली या विधायक वाली? गायिका तो है ही, लेकिन मैं विधायक की कुर्सी पर बैठी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जीत गई हूँ। जनता जिता रही है। हाँ। इतनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही। हाँ। इसको थामे रही है। मैं दिख रहा है, इसीलिए दिख रहा है कि जनता बिठा रही है। हाँ, मैं विधानसभा में बैठी हुई हूँ। ये कब विचार में आया कि भाई संगीत से बहुत नाम कमा लिया, देश विदेश में गए, अब ना? नहीं, मैं संगीत से मैंने इस्तीफा कहाँ दिया। वो तो गला मेरा कंठ मेरे साथ सरस्वती वो है, और जब मैंने बेईमानी की तो सरस्वती मेरी चली जाएगी। अच्छा। इसीलिए मैं हमेशा अपने बिल्कुल समर्पण से, सच्चे मन से आप सब लोगों की सेवा करने के लिए आया। ये सरेआम कह रही है क्या? यदि आप बेईमान और नेतागिरी में रह के अगर मैं बेईमानी करी तो मेरी शक्ति मुझसे छिन जाएगी और मेरे पास सबका आशीर्वाद है। ये एक बार फिर से देखिए, जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं, जो विनोद मिश्रा हैं, वो 14 तारीख के बाद आपको कहाँ नजर आ रहे हैं? वो लोग मुझे कहीं नहीं दिख रहे। क्यों? इसमें तो कहीं नहीं दिख रहा है। पहले बीजेपी में थे, अभी वो आरजेडी में है। अरे नहीं, वो कहीं भी नहीं है। क्यों? पता नहीं, गायब हो गए क्या? इधर उधर घूम रहे थे। नहीं, ये तो मैजिक हो गया है ना? हाँ, मुझे इसमें तो बिल्कुल नहीं दिख रहा इसको। नहीं, ये है ना, ये अजूबा भविष्य दिख रहा है। खरा सोना है। अच्छा, सीएम की कुर्सी में और जरा देखिए, सीएम की कुर्सी में कौन बैठा है? नीतीश कुमार। क्यों बा? क्योंकि मैंने उनको हमेशा, जब से मेरी बुद्धि हुई है विकसित, जब मैं पढ़ने लिखने योग्य हुई हूँ, तब से मैं सिर्फ नीतीश कुमार जी को देख रही हूँ सीएम की कुर्सी पर। बहुत बढ़िया। पर महागठबंधन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तेजस्वी का नाम प्रोजेक्ट हो गया है, वो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, बैक कर रहे हैं। तेजस्वी भैया अपने फील्ड में जो करे सो कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ कि मैं गांव की जो महिलाओं से मिल रही हूँ,
उनको चाहिए सम्मान। उनको ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जिनसे उनके सम्मान में कमी आए, ठेस पहुंचे, उनका चीरहरण हो, उनके साथ दुराचार हो। ऐसा व्यक्ति तो उनको बिल्कुल नहीं। कौन खिलवाड़ करता है सम्मान के साथ? आप 20 साल पहले की बात उठाइए। 20 साल पहले की बात बताइए दादी, क्या कैसा कैसा होता था आप लोगों के साथ? हाँ, बात यही है कि 6 बजे के बाद पूछिए 6 बजे के बाद क्यों निकले नहीं सकते हैं? किसी भी महिला से जो वो समय देख के आई है यहाँ पर, जिन्होंने वो एक्सपीरियंस किया, उनसे पूछिए कि 20 साल पहले क्या क्या हुआ करता था। एक आपके लिए एक टफ वाली राय है, वो ये है कि अलीनगर की जनता पॉलिटिशियन के तौर पर आपको एक्सेप्ट करेगी या फिर गायिका के तौर पर? ये तो 14 तारीख को पता चलेगा। मुस्लिम आबादी सब मेरे बड़े भाई, सब मेरे अग्रज हैं। हाँ। मैं हिंदू मुस्लिम तो देख ही नहीं रही हूँ, ना ही अगड़ा पिछड़ा देख रही हूँ। मेरे लिए सब मेरी माँ है, सब मेरी बहनें हैं, सब मेरे भाई हैं, सब मेरे चाचा हैं। एक और देखिए, एक बहुत क्या दिख रहा है? बच्चों का भविष्य दिख रहा है क्या? नहीं, वो दिख रहा है मुझे इसमें ऐसे कर। अरे वाह, एक बार लगाओ ऐसे। अरे बोलू मैथिली आप पर मिथिला की शान कहे जाने वाले पाक का अपमान करने का आरोप लग रहा है, उस पर क्या कहेंगी? वो और कोई आरोप लगा नहीं पाए, कुछ दिखाई नहीं मेरे खिलाफ उन्हें। तो ये जो वर्चुअल क्या बोलते हैं, रूप बहरूपिया बन करके नहीं आते। हाँ, मरीच के रूप में, मारीच के रूप में। तो वही है कि उनको कुछ दिख नहीं रहा है तो कुछ भी बोले जाए। कौन लोग हैं जो आपके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं? मैथिली ठाकुर है, कह रहे हैं मैथिली बाहरी है। मैं कैसे हो सकती हूँ बाहरी? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं किस मैथिली एंगल से बाहरी हूँ। ठाकुर बसी है आँखों में, जीत रही है लाखों में। मैथिली ठाकुर बसी है आँखों में। ये क्या कह रहे हैं? कौन कहता है मैं बाहरी हूँ? मुझे नहीं पता। अच्छा, मेरा छोटी दूरबीन पर आखिरी सवाल है, अपने सुरीले अंदाज में अपने विरोधियों के लिए कुछ कह दीजिए। गला खराब है। विरोधियों से मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, वो अपना काम करते रहे, इधर फेल हो रहे हैं तभी वो मेरे खिलाफ इतनी सारी रचनाएं रच रहे हैं, चक्रव्यूह। लेकिन मैं मिथिला की बेटी हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और ये सब चीजों से मुझे फर्क पड़ना बहुत पहले बंद हो गया, 15-10 दिन पहले बंद हो चुका है। तो अब मैं बहुत ही मजबूती से हर एक चीज का सामना करना चाहती हूँ। लेकिन अगर गाने की बात करें तो मैं विरोधियों के लिए क्यों गाऊँ, मैं अपनी माताओं बहनों के लिए गाती हूँ। चलिए शुरू करते छठ हैं। गीत। हाँ, गे भाई संगे। जय हो। केरवाजे फरेला घवर से हो बेटा, अब बड़ी दूरबीन लेकर आ रहा हूँ मैं, क्योंकि 29 वाली है। दिखवाइए। कौन विधायक कौन बन रहा है आपका? हाँ, मैं विधायक दिखाई थी कि नहीं? देखो ध्यान से, कौन बन रहा है विधायक? कौन बन रहा है विधायक? इसमें दिख रहा है क्या मैथिली? देखिए, दिख रही है मैथिली? बहुत मासूम है दादी। पीछे हो जाओ यार। ये बड़ी वाली थामिए, 29 वाली है ये। और इसमें देखिए, ये छोटी वाली आप मुझे थमाइए। और इसमें देखिए, पीएम की, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे 29 में कौन बैठ रहा है मैथिली? राहुल जी कहाँ हैं? इसमें नहीं दिख रहे हैं। आरजेडी तो कह रही राहुल गांधी बैठेंगे डंके की चोट पर। अरे मैं उनको नहीं समझ पा रही हूँ कि वो किस बेसिस पे सारी बातें कह रहे हैं। क्यों? दूरबीन में साफ साफ मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं वो? जो देश के प्रति समर्पण और त्याग की भावना है, प्रधानमंत्री से ज्यादा अच्छा उसको कोई जस्टिफाई ही नहीं कर सकता। जो अपने परिवार के लिए नहीं, अपने समाज के लिए जीता, अपने देश के लिए जीता। मुझे आपकी वो सेल्फी याद आ गई, ऐसी वाली, पीएम मोदी के साथ वाली, है ना? आपको याद आई? अरे बिल्कुल, बहुत अच्छा है। तब क्या कहा था उन्होंने? नमस्ते मैथिली, सुनाई दो फिर कुछ। मेरा सुन के लोग थक चुके हैं, तो मैंने बोल दिया
जी 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 जी, और मेरा जी जी उसका था, कुछ सुनाई दो। इसीलिए वो सुनाने के लिए आपको ले आए। अरे देखिए, वो एक गलती हो गई मुझसे, तो उसका मेरे को यहाँ पे सबका सुनने के लिए भेज दिए। क्या आप लोग जानते हैं मोदी जी ने मैथिली से कहा था कि मुझे सुन सुन के जनता थक गई, इसलिए आप सुनाइए कुछ। जानते हैं? सुने थे। तो आप इसमें देखिए मुझे और बताइए, राहुल गांधी कहाँ चले गए 29 में? तेजस्वी और राहुल, तेजस्वी जी और राहुल जी मुझे दोनों दिख नहीं रहे हैं इसमें। गायब हो गए, गुमशुदा हो गए क्या? हाँ, इसमें मुझे हर जगह मेरे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी दिख रहे हैं, नीतीश कुमार जी दिख रहे हैं, अच्छे सारे लोग दिख रहे हैं मुझे। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये पॉलिटिक्स की जो राह होती है, जो डगर होती है, बहुत टफ होती है। अलीनगर जैसा नाम है, वैसे ही यदि वोट बैंक की तरफ हम यदि ग्राउंड पर फोकस करें तो मुसलमानों की बड़ी आबादी है, 55,000 वोट है, ब्राह्मणों के 60,000 से ज़्यादा है, दूसरी कास्ट भी कम नहीं है। तो और आरजेडी तो कहती है कि थोकबंद जो मुस्लिम वोटर हैं वो उनके हैं। मैं एक बात अभी बहुत ही दिल से कहना चाह रही हूँ कि मेरा किसी से कोई भी वो नहीं है कि डिस्टेंट है या फिर किसी के प्रति मेरी रीच नहीं है। अलीनगर पूरा विधानसभा का जितना भी मेरा जनता जनार्दन है जो मेरे साथ है, विधानसभा में एक एक व्यक्ति मेरा परिवार बन चुका है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो। मैं सबके लिए बहुत ही ज्यादा आदर पूर्वक अपने को सबसे नीचे और मेरी जनता को सबसे ऊपर रखती हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। और अगर आपने जैसे नाम लिया तेजस्वी जी का, राहुल जी का, पर्सनली मैं उनको उनके विचारधाराओं की वजह से मुझे वो समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि विचारधारा किसी की रहनी उससे समझ में आता है कोई इंसान कैसा है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी या फिर योगी आदित्यनाथ जी, ऐसे तमाम नाम हैं जो अपने परिवार के योगी आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ जाएंगे, आ रहे हैं। देखिए ना, योगी आएंगे और मैथिली के लिए क्या लाएंगे? आ रहे हैं वो तो अलीनगर भी आ जाएंगे। उनको अगर मैं बोल दूंगी कि आप आ जाइए अपनी बहन के लिए तो जरूर आएंगे। और आएंगे तो क्या लाएंगे? मेरे लिए ढेर सारा आशीर्वाद, मेरे लिए शक्ति, सहन करने की शक्ति सबसे पहले, और विक्ट्री। योगी आएंगे और विक्ट्री लाएंगे। हाँ। इतनी कॉन्फिडेंट है? हाँ। मुसलमान ना भाग जाए उन्हें देख के? अरे कोई नहीं भागता आजकल। मैं आपको एक और चीज, ये गलत फहमी है, मेरे खिलाफ जो लोग वीडियो बनाने निकलते हैं वो इतनी संकीर्ण मानसिकता है उनकी कि मुस्लिम आबादी के पास जाकर के वीडियो बनाना शुरू करते हैं मैथिली ठाकुर। तो आप सोचिए कि हमारे देश में जो लोग वीडियो फोन लेकर के जो वीडियो बनाने की जो प्रथा, जो जर्नलिज्म खत्म होते जा रहा है एक तरीके से, जब से लोग अपना एजेंडा साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो सोचिए कि मानसिकता इतनी संकीर्ण है कि अगर उनको मेरे खिलाफ जाना है तो वो मुस्लिम आबादी में जा रहे हैं। मुझे सब मेरे परिवार है, वो सोच पे कहाँ मुझे एक लाइन याद आ गई, दौरे इलेक्शन कहाँ कोई इंसान नजर आता है, कोई हिंदू, कोई दलित, कोई मुस्लिम नजर आता है, बीत जाता है इलाकों से जब इलेक्शन का दौर, तभी इंसान रोटी के लिए परेशान नजर आता है। मेरे विधानसभा में आपको ये नहीं मिलेगा, ये लाइन आपकी खत्म हो जाएगी। इतने कॉन्फिडेंट है? बहुत कॉन्फिडेंट। देखिए, अच्छा अलीनगर आपको इन फ्यूचर कैसा नजर आ रहा है? अलीनगर मुझे बहुत खुशहाल नजर आ रहा है। बच्चे केंद्रीय विद्यालय जाते हुए नजर आ रहे हैं और सभी युवा खुश नजर आते आ रहे हैं मुझे। सभी महिलाएं बहुत ही सम्मानित और बहुत ही अपने आप में खुश हैं। योगी आ रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? योगी भी आ रहे हैं। अरे वाह, योगी आएंगे और विक्ट्री लाएंगे मैथिली ठाकुर। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं से कहना चाहती हूँ कि सभी लोग अगर ये सोचते हैं कि एक बच्ची है 25 साल की, संगीत बहुत अच्छा करती है लेकिन राजनीति में सुर नहीं लगेंगे, तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, संगीत के जीवन में मैंने बहुत तपस्या की है और एक मुकाम पे आकर के मैंने 25 साल में जो उपलब्धि की मेरा सौभाग्य है। लेकिन राजनीति में जो मैं डे 1 से मेहनत करना शुरू की हूँ, वो मेहनत अब दुगनी होती जाएगी। मैं रुकूंगी नहीं। तो जितने भी लोग मुझ पे लालछन लगा रहे हैं, जब मिथिला में सीता जी को आपने नहीं छोड़ा, उसी के नाम पे, तो जब राजकुमारी हमारी बहन के ऊपर इतनी ज्यादा बातें कही गई, उनको इतना अपमानित किया गया, तो मैं तो मामूली, मैं तो उनके सामने में कुछ भी नहीं, मैं तो धूल बराबर भी नहीं हूँ। तो फिर मैं इस सब से बहुत दूर हूँ
थोड़ी सी आहत जरूर हुई थी कि मेरे ही लोग मुझे इतना ज्यादा बुरा कह रहे हैं, लेकिन जब मैं इन लोगों के पास आती हूँ ना, सोशल मीडिया फोन जाए मेरा एक अलग कोने में, मैं अपनी नौकरी। आखिरी सवाल और जाते जाते, इसके बाद लोग इंतजार कर रहे हैं आपका, ये बता दीजिए सामने जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं विनोद मिश्र, वो आपका नाम तक नहीं ले रहे। विनोद मिश्रा जी को मैं बहुत ही सम्मान के साथ देख रही हूँ, मुझसे बड़े हैं, बहुत ही उम्रदराज है। और दूरबीन में गायब नजर आ रहे हैं 14 के बाद हाँ, आपको। क्योंकि वहाँ पे अगर विधायक की एक कुर्सी है तो वहाँ पे मैं बैठी हुई नजर आ रही हूँ, अरे इसीलिए मुझे उस कुर्सी पे वो नहीं दिख रहे। ये लोगों का प्यार है जिसने मुझे ये साहस दिया, वरना 4 दिन पहले तक मुझे लग रहा था मेरा है ही कौन। अच्छा, मुझे लग ही नहीं रहा था कि कौन मेरे साथ खड़ा होगा, लेकिन जब इतनी महिलाएं मुझे सम्मान दे रही है, मेरे साथ खड़ी, तो मैं उनका अपमान कैसे होने दूं। जो आप मुझे आज मिले, आपने भी मुझे बहुत बूस्ट किया, ये दूरबीन ने भी मुझे बहुत। अरे मेरा काम है सच्चाई दिखाना। प्रचार करती मैथिली ठाकुर जनता के बीच में नजर आ रही है। कैमरामैन विक्रम सोमबंसी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, अलीनगर।